बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन में हम अमेज़ॉन होलसेल एफबीए स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूँ कि अमेज़ॉन होलसेल एफबीए होता क्या है। जब हम बात करते हैं एफबीए की, इससे मतलब इसका मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। एंड फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होलसेल एफबीए जो है, होलसेल फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। होलसेल से मुराद है कि हम अमेज़ॉन पर जब एज ए होलसेल काम करते हैं तो हम किसी होलसेलर से प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। यानी हम किसी ब्रांड से प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, जो ब्रांड्स पहले से वेल मैनेज, वेल नोन और बहुत अच्छी सेलिंग कर रहा होता है, उससे हम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और हम अपने अकाउंट के थ्रू अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुंचा देते हैं। और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे उनको पिक पैक एंड शिप करता है। और हम उसमें से कुछ प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि हम आते हैं जी यहाँ पे amazon.com पे। amazon.com पे हम आए एंड कोई एक प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट एक लगी हुई है, ये एक प्रोडक्ट जिसमें ये जो प्रोडक्ट है ये है प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें बाय बॉक्स सिर्फ एक ही सेलर के पास है और कोई और सेलर इसको सेल नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही सेलर है जो इसको सेल कर रहा है। ठीक है। और वही ब्रांड भी है वो जेनरेप, और जेनरेप ही इसको सेल कर रहा है। और यहाँ पे बाय बॉक्स के नीचे यहाँ पे कोई और सेलर्स की ऑप्शंस नहीं आ रही, तो ये प्रोडक्ट पीएल की प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। ठीक है। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। यस। फॉर एग्जांपल कि हमने ये एक प्रोडक्ट ओपन कर ली, इसमें बाय बॉक्स के नीचे यहाँ पे 14 फ्रॉम न्यू एंड यूज्ड 14 फ्रॉम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 14 है ये इसके सेलर्स हैं। जैसे कि पहले नंबर पे जो सेलर है वो है ये TBLKLY, LAKELY 23। और इसमें शिप फ्रॉम क्या है, अमेजोन, यानी FBA। क्योंकि हम अमेजोन होलसेल में FBA भी करते हैं और FBM भी कर सकते हैं, लेकिन FBM का सेलर कोई यहाँ पे अगर दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये FBM है। ये जिसमें शिप फ्रॉम भी सेम वही आ रहा है और शिप सोल्ड बाय भी सेम वही आ रहा है, तो ये FBM है। लेकिन ये जो बाकी सेलर्स हैं, कोई कितनी प्राइस में सेल कर रहा है, कोई कितनी प्राइस में सेल कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस ब्रांड से, यानी ये जो ब्रांड है रिजिट स्टोर, या ये ब्रांड से ले रहे हैं या इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, और वो यहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा के इसको लिस्ट कर देते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देते हैं। तो जब हमने कभी लिस्ट करनी हो प्रोडक्ट, तो वो वे होलसेल की जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से लिस्ट करते हैं, वो हम मी टू लिस्ट करते हैं। और मी टू लिस्ट हम जस्ट सेलर सेंटर में आके कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और हम एसन लगा देते हैं प्रोडक्ट का, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसका एसन लगाएंगे और आगे ऑप्शन आ जाएगा। अगर तो ऑप्शन आएगा अप्लाई टू सेल, तो फिर हमें वहाँ पे कोई इनवाइस या ब्रांड जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसका, हमें उस ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ जाए तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने इन्वेंट्री उसके स्टोर से ही, डिस्ट्रीब्यूटर से ही ली होती है, तो कोई हमें
इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि जब इन्वेंट्री उठा लेते हैं, फर्ज करें यही प्रोडक्ट आपके सामने जो है 17.39 की सेल हो रही है, तो ये प्रोडक्ट अगर हमें ब्रांड देता है, तो हम इस पे, अगर हमें ब्रांड ये प्रोडक्ट देता है $3 की ये एक प्रोडक्ट, तो हम इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये FBA AMG स्काउट का एक FBA कैलकुलेटर है, इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा कैलकुलेशन की, तो हम इसका वैसे प्रॉफिट कैलकुलेट कहाँ से कर सकते हैं, इसका कॉपी करेंगे एसन, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेटर का है amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, .com। अगर यूके का होता तो फिर हम .uk लिखते, ठीक है। कंटिन्यू एज ए गेस्ट, यहाँ पे मैं वो एसएम डालता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, तो वही प्रोडक्ट आ गई। ये कितने की सेल हो रही है, आइटम प्राइस यहाँ पे हम लिखेंगे 17.39 की सेल हो रही है। और ये जो शिप टू है, ये है यहाँ पे कि अमेजोन तक शिप करने में इसके कितने चार्जेस लगे, यानी प्रेप और लेबलिंग और शिपिंग चार्जेस। तो यूएसए में तकरीबन $2 लग जाते हैं पर प्रोडक्ट। और अगर हमें ये $3 की एक प्रोडक्ट मिलती है, तो इसमें हमें 20% प्रॉफिट आ रहा है, यानी 3.5 इसमें से हमें बच जाएंगे। बाकी ये जो फीसेस वगैरह कट जाएंगी, और फीसेस वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हम एक बेसिक इंट्रो ले रहे हैं अमेजोन होलसेल का, ठीक है। होलसेल अमेजोन होलसेल FBA में मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, यानी फर्ज करें कि ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड कर ली, इसके एनालिसिस इसका करते हैं, अगर हमारा क्राइटेरिया पे ये पूरी उतरती है, तो फिर हम इस ब्रांड से रब्ता करते हैं। ये जो रिजेक्ट ब्रांड है, ये ब्रांड अगर हमें इस ब्रांड से और इस ब्रांड के 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर से भी हम रब्ता करते हैं। वो हम रब्ता किस मेथड से करते हैं, वो हम ईमेल करते हैं या फिर उनको कॉल करते हैं। हम इससे रब्ता कैसे करेंगे और किस तरह से ब्रांड्स को हंट करेंगे, ब्रांड्स की कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ से निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हमने उन ब्रांड्स के कैसे ढूंढने हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे निकालनी है, ये सारा हमारे कोर्स में शामिल है। तो ये काम हम इंशाल्लाह ब्रीफली करेंगे, ठीक है। तो मैं प्रोसीजर बता रहा था आपको कि हम होलसेल में किस मेथड से काम करते हैं। मेथड क्या होता है कि हम पहले दो तरीके हैं, एक रिवर्स सोर्सिंग है, एक डायरेक्ट है। कि रिवर्स सोर्सिंग में ये है कि आप, जी बिल्कुल तराबुल हसन, इसमें प्रोडक्ट तो हंट करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग तो होती है इसमें भी। लेकिन इसकी प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो चले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। रिकमेंड टूल्स जो हैं, रिकमेंडेड टूल्स, कीपा है, AMG स्काउट प्रो है, हीलियम 10 है और रेव सेलर है। लेकिन अगर आपके पास कीपा है फिलहाल, तो कीपा इज एनफ, कीपा एनफ है। कीपा से आप सारे एनालिसिस तकरीबन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कीपा टूल बाय कर लेना है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कहाँ से बाय करना है। आपके लैपटॉप पे DS क्विक व्यू, ये वाली एक्सटेंशन होनी चाहिए, DS क्विक व्यू। अगर आपको बता देता हूँ कैसे आपने करनी है। यहाँ पे कर्सर, सॉरी, आप यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे Amazon DS क्विक व्यू, तो क्रोम की एक्सटेंशन पहले नंबर पे ही आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे लैपटॉप पे क्योंकि ये इंस्टॉल है, तो इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा, आपने ये ऐड कर लेना। ये जो DS Amazon क्विक व्यू है, ये बिल्कुल फ्री है। और ये क्या करती है ये देखें, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये हर प्रोडक्ट के नीचे उसकी कैटेगरी, और उस कैटेगरी में वो किस BSR में फॉल करती है प्रोडक्ट, वो दिखा देती है, इसका एसन दिखा देती है। इसके अलावा वो ये भी दिखाती है ये वाली एक्सटेंशन
कि ये FBA कितने सेलर हैं इसमें, और अमेजोन है या नहीं है। अगर अमेजोन है तो इस तरह से लिखा आ जाता है सोल्ड बाय अमेजोन, और अगर अमेजोन भी है और बाकी सेलर्स भी हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा OS एड्स ऑन काउंट स्टॉक, ये OS एड्स ऑन काउंट स्टॉक आप यहाँ पे आके लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहले नंबर पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये भी मेरे लैपटॉप में पहले इंस्टॉल है तो ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ये पहले से यहाँ पे ये देखें इंस्टॉल है। ये क्या काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखें, ये मैंने प्रोडक्ट पेज पे मैं आ गया, प्रोडक्ट की डिटेल पेज ओपन हो अगर प्रोडक्ट का, तो ये इस पे हम क्लिक कर दें ऑनलाइन सेलर एड ऑन पे, तो ये क्या करती है कि हर इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स हैं और हर सेलर के पास कितना स्टॉक है, कितनी प्राइस पे सेल कर रहा है, वो FBA है या FBM है, उसके पास कितनी रेटिंग है, यानी उसके कितने फीडबैक्स आए हुए हैं, वो किस कंडीशन में सेल कर रहा है, और डिलीवरी डेट क्या दे रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये हमें OS एडसॉन दे देता है। और ये ऊपर भी दिखा रहा है कि FBA में कितना स्टॉक पड़ा है इसका, FBM में कितना स्टॉक पड़ा है, अमेजोन के पास कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे ये दे देता है। ठीक है जी। ठीक है, इसके अलावा आप करेंगे AMD स्काउट क्विक व्यू, ये भी आप कर लीजिएगा, ये भी इसी तरह ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमेजोन पे दो तरह की कैटेगरीज सेल होती हैं, जो जनरल दो तरह की मेन कैटेगरी है। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑन अमेजोन इन विच यू कैन सेल, अमेजोन हैज डिवाइडेड कैटेगरीज इनटू टू, यानी अमेजोन की कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन वो कैटेगरीज दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक गेटेड कैटेगरीज है और दूसरी अनगेटेड कैटेगरीज है। गेटेड कैटेगरीज में यू नीड अप्रूवल फ्रॉम अमेजोन टू सेल, यानी आपको गेटेड कैटेगरी में अमेजोन से सेल सेल करने की अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उस अप्रूवल के लिए फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे सबमिट करवाने पड़ते हैं, वो एक प्रोसेस है। उसको भी डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे इसी मॉड्यूल मॉड्यूल में, अमेजोन होलसेल FBA में। अनगेटेड कैटेगरीज, इन दीज कैटेगरीज यू डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम अमेजोन टू सेल, तो इस कैटेगरी में, इन कैटेगरी में अमेजोन से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ही अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं, अमेजोन हमें अलाउ कर देता है। ठीक है, तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं अमेजोन पे? बेबी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हाउस होम एंड किचन है, एंड सो ऑन, टॉयज। गेटेड कैटेगरीज में बेबी की कैटेगरी गेटेड है, लेकिन इसमें भी पार्शियल गेटेड है, कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड हैं और कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड नहीं है उसमें। हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी पार्शियली गेटेड है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमें गेटेड मिलती हैं, शो होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड शो नहीं होती। ऑटोमोटिव, ये गेटेड कैटेगरी है, लेकिन चंद अरसे के बाद अगर आपका एक न्यू सेलर सेंट्रल अकाउंट है और उसके बाद आप 6 माह से 1 साल आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, तो आपके अकाउंट पे ऑटोमोटिव वाली प्रोडक्ट्स भी कुछ अनगेटेड शो होने लग जाती हैं जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। टॉयज एंड गेम्स, ये भी पार्शल है, कुछ प्रोडक्ट्स टॉयज एंड गेम्स की गेटेड है, कुछ प्रोडक्ट्स अनगेटेड है। पेट सप्लाईज, ये भी पार्शली है, और ग्रोसरी और पेस्टिसाइड तो ये तो गेटेड है। गेटेड प्रोडक्ट्स कैटेगरीज जो हैं उनको अनगेट करवाने के लिए यू ट्राई टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑन द अमेजोन आस्क, अमेजोन हमें क्या पूछता है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का ऑथराइजेशन लेटर पूछता है अमेजोन हमसे। ठीक है, जी हर एक तराबुल हसन आपका क्वेश्चन मैं लास्ट पे लेता हूँ जी, मुझे याद करवा दीजिएगा। पिक्चर्स ऑफ द आइटम्स, इनवाइसेस पूछता है अमेजोन। ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑटोमोटिव के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये अमेजोन की गाइडलाइंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गेटेड और अनगेटेड में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। देयर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ साइड्स इन गेटेड कैटेगरीज, द कंपटीशन इज लिटिल लेस,
एज कंपेयर टू अनगेटेड कैटेगरीज, यानी गेटेड कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा है अनगेटेड कैटेगरी के निस्बत, लेकिन यू हैव टू गेट योर सेल्फ अनगेटेड बिफोर सेलिंग कैन बी अ डिफिकल्ट फॉर अ न्यू सेलर, यानी जो न्यू सेलर है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो अनगेट करवा सके उस प्रोडक्ट को। अनगेट अमेजोन से ही करवानी होती है, अमेजोन उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है और वो डॉक्यूमेंट्स हमने पिछली स्लाइड में अभी देखे हैं, ये वाले। ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर करता है, इनवाइसेस, पिक्चर ऑफ द आइटम्स रिक्वायर करता है। इन अनगेटेड कैटेगरीज यू विल फेस हाई कंपटीशन इन स्टार्ट एज कंपेयर टू गेटेड, यदि अनगेटेड में आपको स्टार्ट में हाई कंपटीशन देखना पड़ता है, देखने को मिलता है एज कंपेयर टू गेटेड, बट यू कैन टेक एडवांटेज एंड स्टार्ट सेलिंग क्विकली। लेकिन ये है कि आप ये फायदा ले सकते हैं कि जल्दी से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करके, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। इसके बाद है हम सबसे पहले कीपा के ग्राफ को रीड करना आज सीख लेते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसका कीपा ग्राफ ये देखें। ये जब भी हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, प्रोडक्ट का जो डिटेल पेज है उसके नीचे, प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको कीपा शो हो रहा होता है। ये इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है, यूजर ने पासवर्ड लगाया, लॉगिन कर लिया, और ये लॉगिन शो होने लग जाएगा अभी एक मिनट। जी, तो ये लॉगिन शो होने लग गया। इसमें ये जो रेड कलर की लाइन है ये बाय बॉक्स की है, कि इस प्रोडक्ट को 16 मई को कितने में बाय बॉक्स मिला था, 17.77, और उसके बाद भी इसी पे ही मिलता रहा। उसके बाद फिर अभी तक भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब अगस्त है। अगर हम 4 माह का, ये तकरीबन 3 माह का नजर आ रहा है हमें, ठीक है। अगर हमने साल का कीपर ग्राफ देखना है तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 1 ईयर पे, और ये जो प्रोडक्ट देखनी है कि कितने टोटल कब से ये लगी थी, तो ये 1459 डेज तकरीबन 2019 में लगी है और अभी 2022 तक चल रही है। पहले इस पे रैंक बहुत हाई था, सेल रैंक 1 लाख के करीब था। अब जो सेल रैंक चल रहा है इसका, वो चल रहा है तकरीबन कितना, 25,000। तो आए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने अमेजोन देखना है कीपा के ग्राफ में। तो आपका कीपा के ग्राफ में यहाँ पे अमेजोन इसमें नहीं है। अगर अमेजोन होता तो यहाँ पे अमेजोन लिखा आना था, और उस पर क्लिक करते कोई और प्रोडक्ट हम देख लेते हैं जिसमें अमेजोन है। ये वाला जो सेल रैंक है ये करंट सेल रैंक है, ठीक है। ये देखें, ये सेल रैंक करंटली आ रहा है 29,000। 90 डेज का एवरेज सेल रैंक जो है ये 30,000 ये दिखा रहा है, ठीक है। और 365, यानी कि एक साल का जो सेल रैंक है वो 1,84,000 है, ठीक है। तो हम जब एक मंथ का, तकरीबन 3 मंथ का देखते हैं, हम 90 डेज का देखते हैं, ठीक है। ये था सेल रैंक। पहला है अमेजोन। अमेजोन देखना है तो यहाँ पे जब ये, जहाँ जैसे यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है और ये रेड कलर की लाइन भी आ रही है, तो यहाँ पे पूरे का पूरा येलो भी शो होना था जो अमेजोन था, अगर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता तो। हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें अमेजोन भी सेल कर रहा हो, तो उसके कीपा के ग्राफ को आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे ही प्रोडक्ट ओपन होती है तो थोड़ी देर लगती है यहाँ पे कीपा शो होने को, ठीक है। वो आपने वेट करना है। इसमें भी अमेजोन नहीं है और ना ही आया था। जब से ये प्रोडक्ट लगी है इसमें अमेजोन ने सेलिंग नहीं की।
कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे ही हम इस प्रोडक्ट का ठीक का कोई डाटा शो नहीं करवा रहा। ठीक है जी, कैन ओपनर देख लेते हैं। कैन ओपनर। जैसे हमने ये कैन ओपनर पे क्लिक किया तो हमें ये जो हमने डीएस क्विक व्यू किया हुआ है ना, डीएस क्विक व्यू, ये हमें नजर, ये यहाँ पे दिखाता है। ये इसमें अमेजोन है, सोल्ड बाय अमेजोन, और 4 दूसरे एफबीए सेलर्स भी हैं। तो इसको हम देखते हैं। शुक्रिया जी फैसल साहब। इसमें अभी कीपा का आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें अमेजोन वाज़े तौर पे शो हो रहा होगा। ये देखेंगे, ये अमेजोन है। ये जो जितना भी येलो कलर आपको नजर आ रहा है, ये अमेजोन ही है। अगर हम देखें कि ये 3 मंथ का ग्राफ है, तो 3 मंथ कहीं भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। 1 साल का ग्राफ देख लें तो ये देखें, यहाँ पे अमेजोन आया, ये सितंबर, सितंबर के बाद नवंबर, और यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यहाँ पे फिर आया, ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है इसमें कितनी देर, तकरीबन 1 माह, और उसके बाद फिर से इन स्टॉक है, और अभी अभी तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। तो ये देखने का तरीका है अमेजोन का। ठीक है। उसके बाद सेल रैंक आपको बता दिया। बाय बॉक्स किसके पास है अभी फिलहाल, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अमेजोन के पास ही है। इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स किसके पास है? ये एक सेलर है कोई, 23, इसके पास है, ये जो कि अमेजोन शिप फ्रॉम अमेजोन कर रहा है। यानी ये वाला जो सेलर है, ये कहाँ से सोर्स, सॉरी, ये वाला जो सेलर है ये एफबीए कर रहा है। ठीक है। यानी इसकी पिक पैक एंड शिप अमेजोन खुद ही करता है, ये एफबीए कर रहा है। देन हमने एफबीए और एफबीएम रोटेशन देखनी है कि बाय बॉक्स जो है, हमने बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी है। तो वो यहाँ से डाटा में आएंगे, और डाटा में बाय बॉक्स रोटेशन, ये देखें, इस पे क्लिक कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है। वैसे तो यहाँ पे 14 सेलर्स हैं, तो जिनको बाय बॉक्स मिल रहा है वही सेल कर रहे होंगे। ठीक है। ये देखें जी, टोटल अगर हम ये रन करें तो टोटल हमारे पास 11 ऑफर्स हैं। इनमें से एफबीए कितनी है? एफबीए 9 है। ठीक है। लेकिन उनमें से भी इस प्रोडक्ट पे सिर्फ पिछले 30 दिन इस प्रोडक्ट पे सिर्फ ये जो 4 सेलर हैं इनको ही बाय बॉक्स मिला है। ठीक है। अगर हमने पिछले 90 डेज का देखना हो तो ये 5 हो गए। 180 डेज का देखना हो तो ये वाले जितने सेलर्स हैं इनको बाय बॉक्स मिला है। तो इसका मतलब है कि फिलहाल जो लास्ट 30 डेज का है उसमें तो बाय बॉक्स उन स्टॉक वालों को मिला जिनका इतना ज्यादा स्टॉक है। ये देखें, 728 है, 53 है, 1470 है, 669 है। ठीक है।
तो इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट में अगर आपने जाना है तो हाई स्टॉक के साथ जाना पड़ेगा, कम स्टॉक के साथ आपको बाय बॉक्स और कम रेटिंग के साथ आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। बाकी वाले जो सेलर हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, उनको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। ठीक है, ये देखें, ये जिसकी 60 रेटिंग है जीईसी सप्लाई को, और इसके पास 170 का स्टॉक पड़ा है, तो उसको क्या बाय बॉक्स मिल रहा है? जीसी सप्लाई को नहीं मिल रहा। ठीक है। हाँ, अगर 90 डेज में भी नहीं मिल रहा, 180 डेज में ये मिल रहा है, और वो भी 1% मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद है टाइम ड्यूरेशन ऑफ ग्राफ, हमने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखना है, कि 1 साल का, एक 3 माह का। ठीक है। उसके बाद डाटा टैब जो है, डाटा टैब, इससे हमें ये भी पता चलता है, ये जो डाटा का टैब है, डाटा का, इसमें एक तो बाय बॉक्स है, दूसरा प्रोडक्ट डिटेल है। यानी हमें ये पता चलता है कि देखें बाय बॉक्स एरर कौन सा है। ठीक है। उसके अलावा हमें इसका एसन, एसन तो वैसे ऊपर से भी पता चल सकता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट ग्रुप क्या है, और इसकी साइज डायमेंशन क्या है, वेट कितना है, क्वांटिटी कितनी, डायमेंशन और वेट एलबी में कितना है, एंड सो ऑन। ये यहाँ पे करंट सेल रैंक भी दिखा रहा है, करंट 29,000 है, 30 तारीख तक 35,000 है, 60 डेज का 32,000 है, और 90 डेज का 30,000 है, और 180 डेज का 36,000 है। ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या देखना है जी, रेटिंग, इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। ठीक है। इस प्रोडक्ट की रेटिंग ये देखें कितनी है जी, 4.6 है आउट ऑफ 5। तो ये रेटिंग भी अच्छी है, 3.5 से अब अबव होनी चाहिए बस। इसके अलावा हमने इसके इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखने हैं। इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं, 72 हैं, कोई इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं हैं। ठीक है। और इस प्रोडक्ट, और हमने इस पे बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है, और पास्ट एंड करंट ऑफर्स देखनी है। अब पास्ट एंड करंट ऑफर्स, ऑफर्स का मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स अभी हैं और कितने सेलर। तो यहाँ से ऑफर्स आप देख सकते हैं, डाटा के टैब में ऑफर्स, ऑफर्स में आपको पता चलता है कितने सेलर्स हैं, उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देखें स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, उनका सेल कितना हो गया है, लास्ट 30 डेज में कितना सेल हुआ है। तो ये लास्ट 30 डेज वाली सेल जो है, ये कोई इतनी एक्यूरेट नहीं होती कीपा की। तो मैं तो चेक करता हूँ हीलियम 10 से, या जंगल स्काउट से, या फिर यूएसए का जो है ये सेल्स, आप इससे चेक कर सकते हैं। यानी फर्ज करें इस प्रोडक्ट की अगर सेल चेक करनी है, ये जो हमने ओपन की हुई है, तो इसका सेल रैंक कितना है, 90 डेज का एवरेज सेल रैंक ये है। इसको कॉपी कर लिया। ठीक है। एंड हम आए एफ बी ए टूल किट। एफडीए टूल किट, ये यूएसए की सेल्स चेक कर सकते हैं हम इससे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी है। ठीक है। तो ये कैटेगरी है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स कौन सी कैटेगरी, ये देखें, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट ये कैटेगरी है। इसमें ला के यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे उसका बीएसआर 90 डेज का, और वो हमें बता देगा कि पर डे 8 सेल है, यानी 8 की सेल है पर डे, और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240 पर मंथ की सेल निकल आएगी। ठीक है। इसमें हमें इसके अलावा ये देखना है कि प्राइस हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है। तो वो हम देख लेंगे प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, वो हमें यहाँ से टीपा के ग्राफ से ही देखना है प्राइस हिस्ट्री। और ये प्राइस हिस्ट्री हमने देखी है कि बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रही है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं गई, प्राइस वार नहीं हुई। ठीक है। तो इसलिए ये एक प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है। देन हमने कीपा प्रोडक्ट फाइंडर, ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कीपा प्रोडक्ट फाइंडर, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह।